शरणं ब्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये जो धर्म धर्म चिल्ला रहा है कि इनको मारूंगा तो अधर्म होगा, तो धर्म अधर्म सब चक्कर छोड़, तू तो मेरी शरण में आ जा। तो महाराज ये जो वेद में आपके कहा गया है कि हत्या करने का पाप होता है, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर भगवान और गुरु की शरण में रह करके पाप करता है कोई, तो वो उसके जिम्मेदार है, वो क्षमा कर देंगे। तो मैं तुझको क्षमा कर दूंगा और अपना लोक दे दूंगा पुरस्कार में। ये गीता का एंड है। यानी भगवान की शरणागति से ही वो आनंद मिलेगा। फिर गीता में कहा गया 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी शरणागति में हो जाएगा, यानी मन मुझ में नित्य लगा देगा, तो मैं उसका योगक्षेम वहन करूंगा। यानी उसकी जिम्मेदारी, उसका ठेका मैं लूंगा। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। फिर उसी गीता में फिर कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो भक्ति का कितना बड़ा कमाल है कि मुझे कोई पत्ता दे दे। संसार में किसी को आप खाना खिलाते हैं तो उसकी हैसियत देख करके, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके लिए ऐसा ऐसा खाना बनाओ, ये सूखी रोटी नहीं खाएगा। और भगवान के लिए कहते हैं पत्रम, पत्ता कोई पेड़ का पत्ता, पुष्पम कोई फूल, फलम कोई फल। हम बहुत गरीब हैं, कहां से फल खरीदेंगे? अरे पेड़ का पत्ता भी नहीं दे सकता, नहीं हम चल नहीं सकते, हमारा पैर गड़बड़ है। तोयम पानी दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्ति से देना, ऐसे देने से तो मैं अमृत भी नहीं पीऊंगा। ये भक्ति का कमाल है। यत करोष यदस्नास यज्जुहोश ददास यत, सब भगवान को दो, डरो मत। उनका स्मरण सदा होता रहे प्रत्येक कर्म के करते समय। सारी गीता में भगवान ने चैलेंज किया। 9वें अध्याय का 31वां मंत्र श्लोक, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन कान खोल कर सुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, उसका मैं ठेकेदार हूं। और वो भक्ति कौन करे, सबको अधिकार है। उसी गीता में लिखा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। घोर दुराचारी भी अगर मेरी भक्ति करता है तो उसको संत ही मानो।